हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन देखिए, अ डाइस टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो इसमें आप देखिए 3 बार डाई को फेंकना है, तो एटलीस्ट 1 में ऑड नंबर आना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 बार ऑड आएगा या 2 बार ऑड आएगा या 3 बार ऑड आएगा। तो इतना कौन सोचता रहेगा। इसका तरीका ये है कि हम एक में से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि ऑड आएगा ही नहीं। तो एक में से जब ऑड आएगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये इसी बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो 1 बार आएगा या तो 2 बार या तो 3 बार। तो वही मेथड यहाँ पे लगाया गया है। एक में से घटाया गया है कि ऑड नहीं आएगा। तो आपने डाई को फेंका, डाई में 1 2 3 4 5 6 है, तो ऑड नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन आएगा, 2 4 और 6 आएगा। तो 3 है, 3/6 ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब डाई को आपने दोबारा फेंक दिया, फिर से ऑड नहीं आना चाहिए, तो फिर वही 3, 2 4 और 6 और फिर से वही 3। तो तीनों चांस में इवन आया, मतलब ऑड नहीं आया, बस 1 से इसे माइनस कर लिया। तो ये आंसर हो गया एटलीस्ट 1 इज ऑड। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। जो बॉल निकालनी है वो वापस रख देनी। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 10 ब्लैक हैं और 8 रेड हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, ई मैंने शॉर्टकट में लिखा है फर्स्ट पार्ट के लिए। बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों रेड होनी चाहिए। पहली बॉल निकाली आपने तो रेड 8 है, 8/18, और उस बॉल को वहीं रख दिया विद रिप्लेसमेंट, तो फिर से इसमें रेड 8 हो गई और टोटल 18 हो गई। और दूसरी भी रेड ही निकलनी चाहिए, तो 8/18 थी आगे। सेकेंड पार्ट में है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए तो 10/18। अब बॉल कम होंगी नहीं क्योंकि वापस रख देनी वहीं। अब सेकेंड रेड होनी चाहिए तो 8/18, तो ये आगे। अब थर्ड पार्ट में लिखा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो यहां पर पहली बॉल जो है वो ब्लैक है और दूसरी रेड है, और यहां पर पहली रेड है और दूसरी ब्लैक। तो यही केसेस हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पहली ब्लैक भी हो जाए और दूसरी रेड, और पहली रेड भी हो जाए और दूसरी ब्लैक भी? नहीं। तो ये पूरी घटना और ये पूरी घटना एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए बीच में क्या है, प्लस है। पर ये दोनों एक साथ हो सकती है, पहली ब्लैक और दूसरी रेड हो सकती है, इसलिए इन दोनों के बीच में इनटू है। तो इन बातों को भी धीरे धीरे समझिए। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved exactly one of them solve the problem. तो इसमें क्या है कि 2 बच्चे क्वेश्चन को कर रहे हैं, हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, एक में से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो। तो एक में से घटा दिया, पहला सॉल्व नहीं कर पाएगा। पहला सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। तो सॉल्व नहीं करेगा तो इसकी कितनी होगी, एक में से आधा घटाओ 1/2। तो पहला सॉल्व नहीं कर पाएगा, इनटू दूसरा सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो दूसरा सॉल्व कर पाएगा कितना है, 1/2। सॉल्व नहीं कर पाएगा तो 1/3। एक में से 1/3 को घटाओ तो 2/3। तो ये हो गया दूसरा सॉल्व नहीं कर पाएगा। इनका इनटू मतलब दोनों ही उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक में से घटा देंगे, इसका मतलब कम से कम एक सॉल्व कर देगा, मतलब या तो पहला सॉल्व कर देगा या तो दूसरा सॉल्व कर देगा या तो दोनों सॉल्व कर देंगे। इसी को हम एटलीस्ट 1 कहते हैं। तो फिलहाल ये होगी। अगले पार्ट में लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एक ही करेगा सॉल्व। तो पहला सॉल्व नहीं करेगा, पहला कर देगा 1/2 करने की, सॉल्व करने के, और दूसरा नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, और पहला सॉल्व नहीं करेगा और दूसरा सॉल्व कर देगा। पहले की करने या न करने की हाफ ही है, क्योंकि एक में से हाफ घटा के हाफ आता है, तो इसे सॉल्व करके आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। कौन सी इंडिपेंडेंट है ये आपने देखनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो स्पेड जो है 13 होते हैं, 13 में से 52 1/4 आ गया। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, इक्के 4 होते हैं, 4/52 आ गया, 1/13 आ गया। तो इंटरसेक्शन जो है ऐसा कार्ड जो स्पेड भी है और इक्का भी है, एक ही होता है, तो 1/52 आ गया। अब यहाँ पे 1/4 और 1/13 को गुणा करके 1/52 आता है, तो सही आ गया। इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई के बराबर आ गई, तो ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट हो गए। सेकंड पार्ट, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो ब्लैक कार्ड 26 है, 26/52 1/2 आ गया। और किंग जो है वो 4 है, 4/52 1/13 आ गया। इंटरसेक्शन मतलब किंग भी होना चाहिए और काला भी होना चाहिए, तो 2 काले किंग होते हैं, तो 2/52 1/26 आ गया। अब 1/2 का गुणा 1/13 से करो तो 1/26 आता है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फिर से आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। 8 पत्ते हैं ऐसे, क्योंकि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 8/52 2/13 आ गया। और एफ जो है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। तो 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, वो भी 8 है, तो 2/13। और इंटरसेक्शन में हम वो लेंगे जो किंग क्वीन भी हो और क्वीन जैक भी हो, तो इसका मतलब क्वीन हो गया इंटरसेक्शन। 4 ही है, तो 4/52 1/13। लेकिन इन दोनों का गुणा इसके बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पर आप एक बात सोच रहे होंगे कि ये 8/52 क्यों आ रहे हैं। 4 किंग है, 4 क्वीन है और लिखा है बीच में, तो मैंने कहा 4 किंग है, 4 क्वीन है, तो 8/52 सीधे लिख दिया। आप कहोगे उस फॉर्मूले से करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन पी, तो उससे भी इतना ही आएगा, क्योंकि उससे आएगा 4/52 धन 4/52 ऋण 0/52, क्योंकि एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो किंग भी हो और क्वीन भी हो, तो फिर से वही 8/52 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। पेयर ऑफ डाई रोल करने में 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 6 6 तक। अब यहाँ पर कहा है कि ऐसा होना चाहिए कि पहले में भी इवन प्राइम होना चाहिए और दूसरे में भी इवन प्राइम। इवन प्राइम नंबर एक ही है 2, और टोटल 36 है, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगला क्वेश्चन, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी ए डैश बी डैश इक्वल्स 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, पी ए इक्वल्स पी बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स 1। इनमें से हमने एक सही छाड़ना है, तो इसमें बी जो है सही है, उसको मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ। पी ए डैश बी डैश का मतलब है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको 1 माइनस पी ए यूनियन बी करते हैं। पी ए यूनियन की वैल्यू रख दी पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया, इनमें पी भी कॉमन ले लिया माइनस में, तो ये 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है, बी पार्ट हमारा सही आ गया। लेकिन आगे भी देखिए, 1 माइनस पी ए डैश होता है और 1 माइनस पी बी डैश होता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इसका मतलब अगर 2 इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।